क्या आपके पैरों में बार बार झंझनाहट महसूस होती रहती है या फिर थोड़ा सा चलने पर ही आपकी पिंडलियों में दर्द और भारीपन सा महसूस होने लगता है? क्या आप खुद या फिर आपके घर में कोई सदस्य कई सालों से जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द या घुटनों के दर्द की परेशानी से जूझ रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। जरा एक पल के लिए सोचिए। हमारे पूरे शरीर के अंदर हजारों की संख्या में नर्व्स का एक बहुत ही बड़ा और जटिल नेटवर्क फैला हुआ है। जब इस नेटवर्क में किसी भी जगह पर ब्लॉकेज या रुकावट आ जाती है, तो उस हिस्से में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता और यही रुकावट धीरे धीरे दर्द, झंझनाहट, जलन और बेचैनी जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स की असली जड़ बन जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी बहुत ही सिंपल, नेचुरल और रिलैक्सिंग रेमेडी बताने वाला हूं जो नर्व्स की इस ब्लॉकेज को धीरे धीरे खोलने में मदद करती है और इस समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में बहुत ही असरदार काम करती है। अगर आपको पैरों में झंझनाहट रहती है, हल्की जलन महसूस होती है या फिर पैरों में सुन्नपन आ जाता है जो बैठने से या चलने से और ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर आप लंबे समय तक ऑफिस में एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं जिसकी वजह से आपके पैरों के अंदर भारीपन, सूजन या टाइटनेस महसूस होती है। इसके अलावा अगर आपकी टांगों की पिंडलियों यानी काफ मसल्स में रात के समय क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं या फिर ठंड के मौसम में आपके पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो दोस्तों, ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। ये इन सभी प्रॉब्लम्स में आपको काफी ज्यादा राहत देने में मदद करती है और पूरी तरह से नेचुरल है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए और इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। आपको इससे जरूर फायदा महसूस होगा। दोस्तों, आज के समय में हमारी खराब लाइफस्टाइल ही इस तरह की प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर काम करना, वो भी गलत पोस्चर में, लगातार स्ट्रेस में रहना और ऊपर से अनहेल्दी डाइट जो आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है, ये सारी चीजें मिलकर हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। जब ब्लड फ्लो हमारे शरीर के हर हिस्से तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, तो वहां मौजूद नर्व्स और मसल्स को ऑक्सीजन और पोषण कम मिलने लगता है और इसी वजह से धीरे धीरे झंझनाहट, जलन, दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस दर्द से राहत पाने के लिए अक्सर लोग महंगे महंगे पेन किलर्स का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, ये दवाइयां आपको सिर्फ कुछ समय के लिए आराम देती है। ये प्रॉब्लम की असली वजह यानी खराब ब्लड सर्कुलेशन और नर्व रिलैक्सेशन पर कोई काम नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल सॉल्यूशन मौजूद है जिसे आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है कैम्फर यानी कपूर और दूसरी चीज है नींबू यानी लेमन। जी हाँ दोस्तों, ये दो साधारण सी चीजें मिलकर इस रेमेडी को बनाती हैं और आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देती हैं। कपूर लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको सिंथेटिक या फैक्ट्री मेड कपूर की टेबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि नेचुरल कपूर, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है, वही लेना है। क्योंकि इसी नेचुरल कपूर में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, नर्व्स को सूद करती है और मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती है। वहीं नींबू अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। यह स्किन के पोर्स को खोलता है और कमजोर और थकी हुई नर्व्स को फिर से एक्टिव होने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इसके फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके और भी कई छुपे हुए बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 4 बहुत ही आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है पानी को गर्म करना। इसके लिए एक बड़े बर्तन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी ले लीजिए। अब इस पानी को इतना गर्म कीजिए कि आपके पैर उसे आराम से सह सकें। पानी इतना हल्का भी ना हो कि आपको गर्माहट महसूस ही ना हो और इतना ज्यादा भी गर्म ना हो कि आपके पैर जलने लगे। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जितना आप कंफर्टेबल महसूस करें उतना गर्म पानी आपको तैयार कर लेना है। दूसरा स्टेप है कपूर का पाउडर तैयार करना। जब तक पानी अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक आप नेचुरल कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और उन्हें अच्छी तरह 20 मिनट तक उबाल लें। से पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए। ध्यान रखें कि कपूर पूरी तरह से पाउडर हो जाए ताकि पानी में डालने पर वो आसानी से घुल सके। इसके साथ ही एक छोटी सी कटोरी में एक ताजा नींबू को अच्छे से निचोड़कर उसका रस निकालकर रख लीजिए। जब ये दोनों चीजें आपके पास पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तब हम आते हैं अगले स्टेप पर, जो कि है कैम्फर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना, यानी इस नुस्खे को सही तरीके से तैयार करना। तीसरे स्टेप में हमें एक असरदार घोल बनाना है। इसके लिए आपको जो गर्म पानी आपने पहले से तैयार किया है, उसे एक बड़े टब या फिर एक ऐसी बाल्टी में डालना है जिसमें आपके दोनों पैर आराम से डूब सकें।
अब इस गर्म पानी में धीरे धीरे वो कपूर का पाउडर डाल दीजिए और साथ ही नींबू का पूरा रस भी इस पानी में मिला दीजिए। हल्के हाथ से पानी को थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस दोस्तों, आपका ये पावरफुल और नेचुरल नर्व रिलैक्सिंग सॉल्यूशन अब पूरी तरह से तैयार है। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, यानी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका। इस स्टेप में आपको अपने दोनों पैर इस तैयार किए हुए पानी के अंदर 4 से 6 मिनट तक आराम से डुबोकर रखना है और पूरी तरह से रिलैक्स होना है। जब आप अपने पैर इस पानी में डालेंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ी अजीब सी फीलिंग महसूस हो सकती है, जैसे पैरों के अंदर हल्का सा करंट दौड़ रहा हो या गुदगुदी सी हो रही हो। घबराइए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इस बात का संकेत है कि यह रेमेडी अपना काम शुरू कर चुकी है और आपकी नसों को खोलने के साथ साथ ब्लड फ्लो को बेहतर बना रही है। कपूर के अंदर मौजूद पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नसों की ब्लॉकेज को धीरे धीरे खोलने में मदद करती है और ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती है। वहीं नींबू में पाए जाने वाले विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और पैरों की सूजन को कम करने में भी काफी असरदार होते हैं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों को पैरों की झंझनाहट, टाइटनेस, भारीपन और थकान में काफी तेजी से आराम महसूस हुआ है। खासकर अगर आप लंबे समय तक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं या घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो यह रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं। यह आपकी फटी हुई एड़ियों को नरम बनाती है, उन्हें हील करने में मदद करती है और लगातार 3 से 4 हफ्तों तक इस्तेमाल करने पर पैरों की डेड स्किन को हटाकर उन्हें स्मूथ और खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, इस रेमेडी को आप सिर्फ 5 दिन तक रोजाना रात को सोने से पहले ट्राई करके देखिए। अपने दर्द में और पूरी बॉडी में जो पॉजिटिव चेंज आप महसूस करेंगे, उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी सिंपल रेमेडी इतना जबरदस्त काम कैसे कर सकती है। अक्सर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि इतने आसान तरीके से भी इतनी बड़ी राहत मिल सकती है। हजारों रुपए की दवाइयों पर खर्च करने से बेहतर है कि आप सिर्फ 5 रुपए का यह घरेलू और नेचुरल सॉल्यूशन जरूर ट्राई करें। इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोग भी इसके असली फायदे जान सकें और इसे अपनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस रेमेडी का असर सिर्फ पैरों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आपकी पूरी बॉडी की नसें मजबूत हो, ब्लड सर्कुलेशन लंबे समय तक सही बना रहे और झंझनाहट, दर्द या अकड़न दोबारा जल्दी वापस ना आए, तो इसके साथ एक छोटा सा बोनस टिप जरूर अपनाइए। रात को सोने से पहले जब आप ये फुट सॉक कर लें, उसके बाद अपने पैरों को हल्के गुनगुने पानी से पोंछकर सुखा लीजिए और फिर तिल के तेल या नारियल के तेल में एक चुटकी कपूर मिलाकर तलवों, एड़ियों और पिंडलियों पर 2 से 3 मिनट हल्की मसाज जरूर करें। मसाज करते समय पैरों के तलवों के बीच वाले हिस्से और एड़ी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यहाँ से पूरे शरीर की नर्व्स जुड़ी होती हैं। इससे नसों को गहरी रिलैक्सेशन मिलती है, नींद बेहतर होती है और सुबह उठते समय पैरों में हल्कापन महसूस होता है। इसके साथ साथ दिन में एक बार नंगे पैर घास पर 5 से 10 मिनट चलने की आदत डालिए और ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचिए। हर 40 से 45 मिनट में थोड़ा चलना फिरना आपकी नसों के लिए रामबाण साबित होता है। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ नुस्खा ही नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा रिजल्ट देती हैं। अगर आप इस रेमेडी के साथ ये बोनस टिप लगातार अपनाते हैं, तो ना सिर्फ पैरों की झंझनाहट और दर्द में राहत मिलेगी, बल्कि आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी और फुर्ती भी साफ नजर आने लगेगी। अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या ये वीडियो आपके किसी काम आई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इस तरह की परेशानी है उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।